हेलो एवरीवन, यस बैंक के वीडियो में आपका स्वागत है। एक और यस बैंक पर बड़ी खबर निकल के आई है। तीन चार ब्रोकरेज हाउस ने यस बैंक पर अपने अपने यहाँ पे राय यहाँ पे दी है। तो जान लेते हैं वन बाई वन। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग्स यस बैंक आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यस बैंक लिमिटेड के शेयर में बुधवार को भी बड़ी गिरावट देखी जा रही है। आज लगातार तीसरा सेशन रहा जब यस बैंक के शेयरों में ये गिरावट आपको देखने को मिली। लगातार यस बैंक का शेयर पैनिक में है और ये गिरावट तो यस बैंक के साथ अभी आज होली में हाल ही में पूरे शेयर मार्केट के अंदर कल देखने को मिली। कल का जो रिकॉर्ड आंकड़े ये हैं जो मैं आपको 90% बता रहा था। मैंने कहा 90 से लेकर 99% लगभग लोगों का पोर्टफोलियो है रेड में है। तो उसमें जो मीडिया के माध्यम से आंकड़े आ गए हैं कि 95%, मैंने कहा 90% से लेकर 99, तो 90 के ऊपर देख सकते हैं। 95% कल के जो ऑल लिस्टेड शेयर है 95%, जो टोटल शेयरों में से 95% शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। ज़बरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। जो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, सारे में हाउ और सेक्शन वाइज हर सेक्शन के अंदर यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। अगर यस बैंक में यहाँ पे शेयर्स की बात करें तो बुधवार को बड़ी गिरावट हुई है और ये शेयर्स में कल ज़बरदस्त गिरावट के साथ 9%, एक ही दिन में 9% शेयर फिसल गया और ₹20 ने ₹20.74 के इंट्राडे लो पर पहुँच गया। हालांकि इसी के आसपास इसने क्लोजिंग दी है और पिछले एक महीने में शेयर्स में 26% की यहाँ पे गिरावट आई है। लेकिन हाल ही में अगर इसमें ईयर टू डेट की बात करें तो अभी भी 35% की उछाल अभी भी इसमें बनी हुई है, जो कि इसमें ईयर टू डेट से काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज इसने उछाल में हासिल की थी, जो अब गिरावट में आ गई है। अगर इसमें देखें एक महीने में 26% गिरावट की वजह से। तो अब यहाँ पे क्या है ब्रोकरेज की राय, वो आपको यहाँ पे बता देते हैं। ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहा है, क्या है ब्रोकरेज हाउस की है राय, तो इसकी आपको पूरी जानकारी देंगे। मार्केट जानकार के मुताबिक तकनीकी मोर्चे पर दैनिक चार्ट पर यस बैंक का शेयर काफ़ी हद तक कमज़ोर दिखाई दे रहा है। जो कि मैंने बताया कि ये जो ट्रेड लाइन है वही सपोर्ट था, वो यहाँ पे ब्रेक हुई। उसके बाद में यहाँ पे जो बॉटम था वो भी यहाँ पे इसने अच्छे से ब्रेक कर दिया, वो भी ब्रेक हो गया। उसके बाद में तीसरा जो सपोर्ट था वो था 100 दिनों का मूविंग एवरेज, वो भी इसने ब्रेक कर दिया। अब फाइनल जो सपोर्ट बचा है वो ओनली सिर्फ 200 दिनों का मूविंग एवरेज बचा हुआ है। हालांकि 150 दिनों का मूविंग एवरेज के ऊपर भी अभी कामकाज कर रहा है ये, लेकिन 200 दिनों का मूविंग एवरेज, 100 दिनों का मूविंग एवरेज, 50, इस प्रकार के मूविंग एवरेज टेक्निकल चार्ट पर लगाते हैं। तो अब 200 दिनों का मूविंग एवरेज यहाँ पे बचा हुआ है। 150 का कोई अहमियत यहाँ पे नहीं रहता। देखते हैं कि 150 200 में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ₹20, ₹19 और 70 पैसे पे 200 है और ₹20 के आसपास का 150 है। तो 30 पैसे में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो इस वजह से 200 दिनों का मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाते हैं। तो अब ₹20 का जो सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है कि तत्काल सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आनंद राठी शेयर्स और स्टॉक ब्रोकर्स के वरिष्ठ प्रबंधक तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक जिगर एस पटेल ने कहा कि समर्थन यानी कि सपोर्ट जो है ₹20 पर होगा और इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो ₹24 पे होगा। इसी के बीच में ये 20 से टकरा कर 24 जा सकता है, 24 से टकरा कर वापस 20 आ सकता है, 20 से टकरा कर 24 जा सकता है। अगर 24 टूटता है तो एक बार के लिए ₹26 तक भी ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर यहाँ तक पहुँच गया तो फिर आगे का रास्ता इसके लिए और साफ होता हुआ दिखाई देगा। एक महीने के लिए इसकी जो ट्रेंडिंग जो इसकी रेंज बताई गई है कि अब एक महीने के अंदर ये ₹18 आएगा, 18 से 26 चला जाएगा। इस प्रकार ये कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। एक महीने के अंदर ये 18 से ₹26 के बीच में कामकाज करता हुआ दिखाई दे सकता है यस बैंक। टिप्स टू ट्रेड के अब टिप्स टू ट्रेड के जो एस आर रामचंद्र ने कहा, यस बैंक शेयर की कीमत ₹24.50 पर मजबूत यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ दैनिक चार्ट पर मंदी की स्थिति यहाँ पे दिख रही है और ये निकट अवधि में यहाँ पे ₹20 सपोर्ट होगा, जो कि ₹20 के आसपास आपको यहाँ पे सपोर्ट कामकाज कर ही रहा है। और यहाँ पे 19.70 पर यहाँ पे 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, जो कि फाइनल सपोर्ट इसका बचा हुआ है, जो कि कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया। और यहाँ पे
डीआरएस फिनवेस्ट के संस्थापक रवि सिंह ने कहा कि दैनिक चार्ट पर स्टॉक कमजोर दिखाई दे रहा है, जो कि कमजोर तो हो ही गया है क्योंकि जैसे ट्रेड लाइन से ये फिसला, ट्रेड लाइन से कंटिन्यू इस प्रकार ये स्पिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जिस प्रकार ट्रेड लाइन यहाँ पे 25.20 से एक बार फिसला और दोबारा 25.20 के ऊपर भी गया और लोगों को यहाँ पे गुमराह किया। हालांकि कॉल भी आपको मैंने दी थी, फाइनल फिर इसमें इस प्रकार का जो ये बॉटम बनाया था जो कि 22.45 था, इसने इसको भी ब्रेक किया। तो ये अच्छी तरह लोगों को ट्रैप करके और अच्छी तरह नीचे अब 100 दिनों का मूविंग एवरेज उसको ब्रेक करके 200 दिनों को मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है, जो कि 20 रुपये के आसपास है, जिसका 19.70 का कैलकुलेट आ रहा है। जो एक्सपर्ट भी, सारे एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं कि इसी के 20 रुपये के आसपास इसका ये सपोर्ट निकल के आ रहा है। और ये जो डीआरएस फिनवेस्ट के संस्थापक रवि सिंह ने कहा कि दैनिक चार्ट पर स्टॉक कमजोर दिख रहा है, 18 रुपये के स्तर पर तक फिसल सकता है, यानी 18 रुपये तक, 20 रुपये तक का तो इसका जो सपोर्ट है जो 19.70 है, तो ये मतलब 20 रुपये भी आ सकता है और 18 रुपये भी जा सकता है। वहाँ से लेकर ये 25 रुपये के करीब इसमें जो रेजिस्टेंस है वो आएगा। तो इसमें जो 18 जो आगे जो एक्सपर्ट ने भी जो ऊपर कहा है कि 18 रुपये से लेकर 26 रुपये तक के बीच इसमें क्या होगी, ये कारोबार होता रहेगा। 1 महीने के अंदर इसी रेंज के अंदर ये कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। इसके नीचे के लेवल कोई नहीं दिए हैं, इसके ऊपर के लेवल भी नहीं दिए हैं, ये बीच के लेवल दिए हैं कि 18 रुपये, हाँ 20 रुपये का सपोर्ट है तो 20 रुपये मान लो सपोर्ट है, तो लो लगा के 18 का वापस से 20 रुपये से 26 रुपये की तरफ बढ़ सकता है, 26 से वापस से एक बार फिर से नीचे आ सकता है। इस प्रकार उन्होंने 1 महीने के अंदर इसी के बीच में यस बैंक का जो निकाला है कामकाज वो यहाँ पे बताया है। काउंटर पर यस बैंक अगर बात करें तो यस बैंक देखो 5 डे के नीचे हैं मूविंग एवरेज, 10 डे के भी नीचे में, 20 डेज के भी नीचे हैं, 30 डेज, 50 डेज और 100 डीएमए के भी नीचे हैं। अब मात्र जो बचा हुआ है तो इसको ओपन कैलकुलेट अधिकतर नहीं करते हैं देखा जाए तो, अब तो 100 डीएमए है, इसके यही एक मात्र सपोर्ट बचा है जो कि मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ 19.70। ये कल पीली जो लाइन थी वो मैंने बताई थी ड्रॉ करके, वो यहाँ पे बना हुआ है। बाकी यस बैंक के बारे में अगर यहाँ पे सारे जो आप फंडामेंटल्स के बारे में पीई अनुपात यहाँ पे 65.56 है और यहाँ पे ये पीबी जो मूल्य है 1.58 है और निजी बैंक की प्रति शेयर आय जो इसको ईपीएस बोलते हैं 0.35 रही है और इक्विटी पर रिटर्न कितना है 2.42 यहाँ पर आया, यानी ठीक ठाक है यस बैंक का भी जो रिटर्न चल रहा है। तो ये यस बैंक की ये बेहतरीन खबर आपके सामने, और देखते हैं आज की यस बैंक इस खबर का किस प्रकार असर यहाँ पे होता है। और मार्केट के अंदर चाहे से दोस्तों कितनी ही कमजोरी यहाँ पे आती रहे, पोर्टफोलियो यहाँ पे लाल होता रहा है, लेकिन फिर भी आपका प्रॉफिट यहाँ पे डेली होता रहेगा, जो कि आपको मैं दिखाने वाला हूँ किस प्रकार आपका प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला है। दोस्तों अगर आपको डेली प्रॉफिट करना है, चाहे मार्केट में भले ही यहाँ पे 1000, 2000, 5,000 की गिरावट आ जाए, तो लगातार यहाँ पे इस ग्रुप में आप देख सकते हैं ज़बरदस्त इंट्राडे के प्रॉफिट। यहाँ पे अगर मार्केट बाई जाता है तो बाई की कॉल यहाँ पे मिलती है, देख सकते हैं। मार्केट अगर सेल जाता है तो आपको सेल की कॉल मिलती है। देखो मार्केट बाई जा रहा था इतने दिनों से और कल मार्केट में देखो सेल आया तो मार्केट में आपको मैंने सेल की कॉल दी है, जो कि आपको कल यस्टरडे आप देख सकते हैं मार्केट को मैंने वेट किया कि मार्केट का रुझान कहीं बाई का तो नहीं बना ले, और यस्टरडे 1 बजकर और 48 मिनट पर जब मार्केट में और सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला, आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 बज के 48 मिनट यानी कि 2 बजे के लगभग ये कॉल दी गई है। सेकंड हाफ में कॉल दी गई है क्योंकि फर्स्ट हाफ में मार्केट पहले टूट रहा था, फिर बढ़ रहा था, फिर टूट रहा था, फिर बढ़ रहा था, लेकिन सेकंड जैसे ही 2 बजे तो मार्केट के अंदर और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला, जो कि ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर यहाँ पे रहा। तो बैंक निफ्टी की जो कॉल दी थी मैंने 47,030 से ये कॉल दी थी, सेल के लिए कॉल दी थी, और टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं 46,950 का टारगेट भी आपको देखने को मिला, और 46,850 का भी आपको टारगेट देखने को मिला। और 47,200 की जो पुट मैंने बाई दी थी वो 220 करंट से आपको बाई दी थी, 275 के टारगेट के लिए, 325 के टारगेट के लिए टारगेट आपको देखने को मिला। हालांकि बैंक निफ्टी में ज़्यादा गिरावट जो मिड कैप की तुलना में, सेंसेक्स की तुलना में कम गिरावट आई है, इसलिए आपको ये 2 टारगेट देखने को मिले हैं। अगर ये ज़्यादा इसमें गिरावट और हावी होती तो आपको तीसरा टारगेट और ये वाली जो टारगेट है ये भी आपको देखने को मिलता, क्योंकि बैंक निफ्टी में HDFC बैंक वो उसमें गिरावट नहीं है, वो लीड कर रहा था, और
ICICI बैंक ये दोनों पॉजिटिव में रहें और कोटक बैंक, तीनों बैंक कोटक यानी कि पॉजिटिव में रहें। इस वजह से बैंक निफ्टी में ये थोड़ा वो संभालते हुए नजर आ रही है, इस वजह से बैंक निफ्टी में गिरावट कम आई। फिर भी देख सकते हैं आपका पैसा कितने ज़बरदस्त बना, 200 पॉइंट का टारगेट यहाँ आपको देखने को मिला है। और यहाँ पे 220 से 325 के टारगेट के लिए यानी कि 105 पॉइंट का ऑप्शन में आपको टारगेट देखने को यहाँ पे मिला है। तो ऐसी कॉल दोस्तों आप भी पा सकते हैं मेरे नंबर पर यहाँ पे 7689871065 नंबर पर हाई लिखिए और एक छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करते आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जहां पर आप पर ओल्ड जो मेंबर्स हैं मेरे वहां पे 70% अगर दोबारा अगर वो रीन्यू सर्विस करवाते हैं तो 70% का डिस्काउंट और न्यू मेंबर्स के लिए 50% का भारी डिस्काउंट दोस्तों आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। और वो भी कोई फीस नहीं है, यहाँ पे एक गाइडलाइंस फॉलो करनी है। कोई यहाँ पे 1000 रुपये मात्र 1000 भी फीस नहीं है, आप 1000 रुपये भी देख सकते हैं, ये भी फीस नहीं है। तो आप देख सकते सैकड़ों के अंदर एक छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है। इतनी सी है कि आपने पान खाया और थूक दिया, यानी कि 10 दिन का पान खाया और थूक दिया, इतनी सी मात्र गाइडलाइंस फॉलो करनी है और जिसमें आपको बेहतरीन कॉल आपको मिलने वाली है। बाय बाय दोस्तों, जय